मेरा नाम सैफ अली खान है और आप सब लोग को यहाँ पता है कि 15 साल से ये सीट रिजर्व है आदिवासी समाज के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसको एसटी भी कहा जाता है, उसके लिए ये सीट रिजर्व है। तो थोड़ा बहुत भी कोई राजनीतिक सहूर रखता है, समझ रखता है, उसके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि एक नाम अपना सैफ अली खान बता रहा है और ये रिजर्व सीट पे ये भी कह रहा है कि ये चुनाव लड़ सकता है। तो आपको स्पष्ट कर दे कि हम आदिवासी समाज से आने वाले मुस्लिम धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमको जो सामाजिक आरक्षण होता है, जो ओबीसी है, ईबीसी है, SC/ST है, तो उसमें ST के कैटेगरी से हमको आरक्षण है, इसलिए हम इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन हम वोट आपको कैसे दे देंगे? तो अभी हम आपसे वोट मांगने भी नहीं आए हैं, आपसे बस 5 मिनट अपनी बात रखने आए हैं। जनसुराज की तरफ से जो बातें हैं, जो बिहार में प्रशांत किशोर घर घर जाके 2.5 साल से पैदल चल के एक एक गांव पहुंचने का प्रयास किया है और उन लोगों सभी को बताया एक ही चीज कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी है और बिहार भी और प्रदेश की तरह, जो भारत में और प्रदेश है, उसी तरह बिहार भी एक स्टेट है। तो इसी स्टेट का बच्चा जो है 10,000 12,000 रुपया महीना कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अपना हड्डी क्यों गलाता है? और गुजरात का हो चाहे महाराष्ट्र का लोग हो, वो यहाँ के रोजगार क्यों नहीं करता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लगता है। हमारे यहाँ फैक्ट्री अगर लगेगा तो हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे, लेकिन फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कभी हम लोग फैक्ट्री के नाम पर वोट नहीं दिए हैं, कभी हम लोग रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिए हैं, कभी हम लोग हमारे स्कूल का शिक्षा व्यवस्था कैसे बढ़िया हो जाए उसके लिए वोट नहीं किए हैं, कभी अपना जो सदर अस्पताल होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें कौन डॉक्टर आके बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, अल्ट्रासाउंड है कि नहीं है, ECG है कि नहीं है, वेंटिलेटर है कि नहीं है, आपको जो है बेड है कि नहीं है, इसके कभी ये सोच के नहीं वोट करते हैं कि भैया ये चीज हमको मुहैया हो जाए, हमारा सड़क बढ़िया बन जाए, हमको कोई अगर क्रोनिक डिजीज हो जाए, मेरे रिश्तेदार में, परिवार में कोई ज्यादा बीमार पड़ जाए, जब उसको दिल्ली में भेज दे, पटना भेज दे, IGMS भेज दे, PMCH भेज दे, एम्स भेज दे, तो वहां जब नंबर लगाने जाइएगा तो 6 महीना बाद, 7 महीना बाद बोलता है कि नंबर आएगा भैया, नहीं तो तुम्हारा पेशेंट तब तक मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त आपका नेता आपके लिए खड़ा रहे, एक कॉल पे खड़ा रहे। जिस तरह से आज कोई भी किसी भी विधानसभा का MLA अगर किसी के दरवाजे पे चला जाए, किसी के गांव पे चला जाए, तो हम लोग अरे भैया आइए आइए बैठिए, यहाँ बैठो, वहां बैठो, खाना लगाओ, पकवान लगाओ, इसके लिए मिठाई लाओ, इसके लिए ठंडा लाओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? जब आपके ही वोट से कोई MLA, कोई विधायक जब जीत कर विधानसभा जाता है तो सबको पता है कि पटना में को बंगला मिलता है, उसको मिलता है कि नहीं मिलता है? पता है कि नहीं आप लोग को? जब यहाँ का कोई आदमी जिसके वोट से वो बंगला आपको मिला है, वो घर आपको मिला है, जब यहाँ मनिहारी का आदमी जब वहां पहुंचे कोई बीमारी को लेकर, कोई समस्या को लेकर पटना में, तो उस विधायक की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस तरह से हम अपने विधानसभा में जाते हैं, अपने वोटरों के पास जाते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म का लोग हो, वो हमको सेवा भाव में कर लगा रहता है। तो अगर हम MLA हम उसके वोट से बने हैं, तो हम वहां अगर पहुंचे हैं, वहां के लोग हमारे यहाँ पहुंचे हैं, तो उसका भी उसी तरह से आव भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही ना विधायक है, उसी को ना विधायक मानिएगा जो आपके लिए खड़ा रहे। हम गलत बोल रहे हैं तो कहिएगा। दूसरा बात, अभी आप देख लीजिए पूरे गांव में जितना भी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास का लोग है, हर घर में महिला सब किस्ता उठाती है कि नहीं उठाती है? 30,000, 40,000, 50,000 रुपए किस्ता। कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट रहता है? 33%, 40%। एक किस्त को चुकाने के लिए दूसरा किस्त लेना पड़ता है, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे आप ग्रोथ कर रहे हैं कि जमीन के अंदर धंस रहे हैं? जमीन के अंदर जा रहे हैं आप। तो जब आपका सरकार ईमानदार होगा, जब सरकार आपकी फिक्र करेगी, तो सरकार गारंटर बनेगा बैंक वालों को, भैया इस आदमी को लोन दो, 4 रुपया सालाना पे लोन दो। अगर हमारे लोगों को स्किल सिखाने की जरूरत नहीं है, बिहार के लोगों को, वो सब्जी बेचना जानता है, वो घूमकर कपड़ा बेचना जानता है, वो ठेला लगाना जानता है, वो राजमिस्त्री का काम करना जानता है, वो AC ठीक करना जानता है, वो गैरेज का काम करना जानता है, वो खेती जानता है, किसानी जानता है, रोड बनाना जानता है। तो जो जिस लायक का है, जो लोग जो काम कर सकता है, उसको गरीबी से निकालने के लिए सबसे जरूरत क्या है?
पूंजी का जरूरत पड़ता है ना। अगर सरकार आपको पूंजी का व्यवस्था कर दे तो क्या लगता है आपको कि आपको दिल्ली पंजाब जाना पड़ेगा? यही कुछ ना कुछ रोजगार करके आप काम कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? तो जब आप लोग कहता है कि भैया हमारा नेता जो है चुनाव जीत जाता है, आप भी आए हैं, चुनाव जीत जाइएगा, घर बैठ जाइएगा, पूछने नहीं आइएगा, तो हम मनिहारी विधानसभा के संदर्भ में कहते हैं कि एक आदमी 15 साल से यहाँ विधायक है, एक ही आदमी ना 15 साल से यहाँ विधायक है, कोई दूसरा तो नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं है। रोटी भी अगर एक बार उसको पलटिएगा नहीं तो जल जाता है। तो सत्ता को हमेशा बदलते रहना चाहिए, नहीं तो अहंकारी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ भाई इतना है कि जो आप तो शिकायत कर देते हैं कि भैया नेता हमारे गांव में नहीं आता है, हमको पूछता नहीं है, मिलता नहीं है, तो एक बात हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आपका खास भाई अगर शादी में, उसके घर में कोई शादी हो जाए, वो आपको निमंत्रण नहीं दे, आपको दावत नहीं दे, आप जाइएगा? आप लोग? कोई नहीं जाएगा। चाहे एनडीए का उम्मीदवार हो, भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार हो, वो भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार है तो हिंदू मोहल्ला नहीं जाएगा। वो किसी हिंदू के यहाँ जब जाएगा तो मठाधीश सबके पास जाकर बोलता वोट का ठेकेदार है हम। मुसलमानों में भी वही मठाधीश के पास जो गठबंधन का उम्मीदवार जाता है, जो अपने आप को मठाधीश होता है, जो ठेकेदार होता है कि भैया गांव का वोट तो हम दिलवा देंगे, आप लोग के पास नहीं आता है। तो जब आप अपने भाई के घर में बगैर दावत के आप उस शादी में नहीं जा रहे, उस निमंत्रण में नहीं जा सकते हैं, तो जिस आदमी को आप वोट देने जा रहे हैं वो आपसे गांव में आपसे वोट मांगने भी नहीं आता है, लेकिन बेचैन होकर एकदम फटाफट वोट गिराना शुरू कर देते हैं। तो भैया आपका वोट का जो है सौदा होगा, सम्मान नहीं ना होगा। आज यहाँ मान लीजिए मेरे साथ कोई समस्या हो गया है, मेरे पैकेट में फोन है, अभी इसी चौक पे हम जाएंगे, बोलेंगे भैया हमको बहुत परेशानी है, ये मोबाइल हमको 10,000 का मोबाइल है, हमको 5,000 रुपया आपको हम दे रहे हैं, हमको दे दीजिए आप। तो आगे आप क्या कीजिएगा? नहीं भैया इतना तो नहीं, 3,000 देंगे, देना है तो दो, क्योंकि उसको पता है कि हमको गर्ज है, लो भैया ले लो। तो वोट जब आप मजबूरी में दीजिएगा तो वोट का सम्मान होगा? कभी नहीं हो सकता, उस वोट का सौदा होगा, सम्मान नहीं होगा। इसलिए वोटों का सौदा हो रहा है हम लोगों का। तो आप लोग से हाथ जोड़कर अभी विनती कर रहे हैं कि इस बार मुद्दों पर वोट कीजिएगा। मुद्दा क्या होना चाहिए? जात नहीं होना चाहिए, मुद्दा धर्म नहीं होना चाहिए, मुद्दा पार्टी भी नहीं होना चाहिए, मुद्दा यह होना चाहिए कि कौन मेरे लिए खड़ा हो सकता है, किसके मुंह में आवाज है, कौन मेरी आवाज बन सकता है। आपको बड़ा सिंपल सा बात बताते हैं, अगर यहाँ बहुत सारे हमारे नए उम्र के लड़के हैं जो मोबाइल भी चलाते हैं, हमारे गार्जियन लोग भी है यहाँ पर, आप समझिए बात को, बिहार में कोई फैक्ट्री है नहीं, आखिर सरकार कैसे चलता है? टैक्स से चलता है ना, जनता के टैक्स से, तो फैक्ट्री तो है नहीं यहाँ। तो अब वसूली कहां से करेगा नेता सब चुनाव लड़ने के लिए? तो वसूली हम लोगों से किया जाता है। कैसे किया जाता है 2 मिनट में समझा देते हैं आप लोगों को, सिर्फ 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कैसे वसूली हो रहा है। अगर हम एमएलए हैं तो हम यहाँ पे थाना प्रभारी हम लाएंगे, बीडीओ हम लाएंगे, सीओ हम लाएंगे, राजस्व कर्मचारी हम लाएंगे, थाना का डाक लगेगा, भैया अहमदाबाद थाना है, 10 लाख कौन देगा? तुम 20 लाख दे रहे हो, तुम कितना दे रहे हो? 30 लाख दे रहे हो, चलो तुम 30 लाख तुमको डन कर दिए। अरे वीडियो तुम कितना देगा? 10 लाख देंगे सर। नहीं 10 में नहीं होगा, दे रहा हमको 20 लाख, चलिए सर 25 लाख दिए, चलो डन तुम हो गए। एसीओ तुम कितना देगा? हम 10 लाख देंगे सर, चलो तुम भी को डन कर दिए। तो ट्रांसफर पोस्टिंग में तो नेता पैसा लिया, तो अब थाना में जो एफआईआर कराने आप लोग जाइएगा तो 5,000 रुपया जो मांगता है कि भैया पास सर से खून चूड़ा, कोई फर्क नहीं उसको, 5,000 रुपया दो तब तुम्हारा एफआईआर होगा। सुपरविजन करने आएगा 20,000 दो, जैसा केस का ग्रेविटी, जैसा घटनाक्रम उस हिसाब से रेट तय होगा, उस हिसाब से आपको मदद पहुंचाएगा और जेल में भी घुसाएगा पैसा लेके दोनों तरफ से। तो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो विधायक मंत्री सांसद पैसा लेकर आपके यहाँ लगाया हो तो आदमी आपको चूसेगा नहीं तो क्या करेगा? एक एमएलए अगर ईमानदार हो जाए तो थाना प्रभारी का औकात नहीं है कि वो किसी भी लोगों से 1 रुपया जो है रिश्वत के नाम पे, नजराना के नाम पे, सहयोग के नाम पे मांग ले। आज थाना में कोई गरीब आदमी चला जाए गंजी पहन के, लैलून का झोला हाथ में लेकर के, तो देखिए पदाधिकारी कैसे उसको डांट के बात करता है, बट उधर रहो उधर रहो। इसी तरह से लोग बात करता है कि नहीं करता? प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं कि भैया सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। अब सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में फर्क समझिए।
सत्ता तो परिवर्तन हो ही रहा है। कभी लालू नीतीश के साथ जाके बना ले रहा है सरकार, तो कभी भाजपा के साथ बना रहा है। तो सत्ता तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो व्यवस्था बना हुआ है भ्रष्टाचार का, वो अभी तक वैसे ही है। अगर हम मुखिया है, अगर हम थाने में जाए तो हमको भी उतना ही सम्मान मिले जितना एक आम आदमी जा रहा है उसको सम्मान मिल रहा है। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। वो व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? जब आपका नेता ईमानदार होगा। नेता ईमानदार होगा तो थाने में जब किसी को परेशान कोई करेगा तो एमएलए आपका जो है, एक तो जबान से जहां रोकने को होगा जबान से रोकेगा, और जहां लाठी की जरूरत पड़ेगी वहां लाठी भी इस्तेमाल करे। वैसा नेता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोले गलत बोल रहे हैं? अगर गलत नहीं बोल रहे हैं, नेता होता हो चचा होता है। अभी बता रहे हो, नजीर पेश करते हैं। आप सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं। झारखंड में एक लड़का है जयराम महतो, उसका नाम ले रहे हैं हम। वोट में था बड़े भाई, झारखंड में एक लड़का है 30 साल का जयराम महतो, अपना पार्टी बनाया और चुनाव जीत गया। 30 साल का लड़का है। पूरे सिर्फ अपना डुमरी विधानसभा ही नहीं, पूरा झारखंड उससे कांपता है। सारा पदाधिकारी उसका फोन जाता है जब तो थरथर करने लगता है। तो जब आप ऐसा नेता चुनिएगा तब ना। एक आदमी, आप सुबह चलिए ना चचा, 8 बजे मान लीजिए मजदूर आदमी मजदूरी करने के लिए निकले, 8 बजे निकले मजदूरी करने के लिए। दिन भर हम मजदूरी करके रात में 8 बजे घर जाएंगे तो सबसे जरूरी क्या, हम आराम खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? आराम खोजिएगा ना। एक विधायक 60 साल नौकरी करके यहाँ थक गया था, उसको हम लोग विधायक बना दिए, तो आराम नहीं करेगा तो क्या करेगा? काम करेगा। 60 साल नौकरी किया था ना। यहाँ तो सुबह से शाम 8 बजे, तो 8 बजे निकले और 8 बजे रात में घर में जा रहे तो आराम खोज रहे हैं। जो आदमी 60 साल नौकरी करके थक गया हो, वो आदमी आराम नहीं ढूंढेगा तो क्या काम करेगा? तो मेरे कहने का मतलब भाई ये है कि कुछ हो चाहे नहीं हो, इस बार मनिहारी में मुद्दों की राजनीति आप लोग शुरू कीजिए। ये मत देखिए कि बगल में क्या हो रहा है। ये मत देखिए कि लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रशांत किशोर जी यही बात ना बोलते हैं कि भैया उन्नाव पास नहीं है, तेजस्वी यादव, इसका चिंता हम लोग को है कि लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारा बच्चा पीजी करके, ग्रेजुएशन करके चपरासी का नौकरी नहीं ले पा रहा, हमको उसका फिक्र नहीं कि हमारा बच्चा नौकरी में कैसे जाएगा। हमको उसके बच्चा का फिक्र है कि मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। तो जो तुम अपने बच्चा के बारे में सोच ही नहीं सकते हो, तो बाकी और कुछ रहा क्या बोलने को? अगर गलत बोल रहे हो तो बीच में बोलिएगा जरूर। नहीं बोलते हैं, प्रशांत किशोर को लाई है। प्रशांत किशोर जी आएंगे अहमदाबाद। खलील साहब को जान रहे हैं आप, यहाँ बैठे हुए खलील साहब? कहाँ चिंता, कहाँ क्या ये अहमदाबाद के हमारे जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं खलील साहब। टोपी नहीं देखते हैं इसलिए टोपी लगा देंगे आपको एकदम। तो आप लोग सब लोग यहाँ जितना लोग है, मेरा नाम सैफ अली खान है, हाथ जोड़ के एक बार फिर से कहते हैं आप लोगों को, इस बार कुछ भी हो जाए मनिहारी में बदलाव कीजिए। आप लोग मनिहारी में अगर बदलाव नहीं कीजिएगा तो फिर चीजें नहीं बदलेगी। अब जरा सोचिए ना कि गंगा नदी क्या सिर्फ अहमदाबाद में है, मनिहारी में है कि पटना जो है, पूरा पटना राजधानी जो बिहार का राजधानी है वो गंगा किनारे है, वहां कटाव नहीं होता। यही कटाव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का नेता ईमानदार नहीं है। लोग बोलता बाढ़ राजनीतिक आपदा है, ऊपर से भेजा हुआ अल्लाह का, भगवान का दिया हुआ आपदा नहीं है। बाढ़ का बड़ा बात ये समझिए कि बाढ़ में अगर हम बोल देंगे कि बैदा पंचायत में 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिए तो मतलब हुआ होगा, उसका कोई ऑडिट नहीं होता, उसका कोई जांच नहीं होता। तो जो लोग बोलेगा 5 करोड़ रुपया बाढ़ में यहाँ खर्च किया, तो किन लोगों के पास वो पैसा जा रहा है? वो पैसा किसके पास जा रहा है? राजस्व कर्मचारी के पास जा रहा है, सीओ के पास जा रहा है, बीडीओ के पास जा रहा है, विधायक के पास जा रहा है, सांसद के पास जा रहा है, मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, मंत्री के पास जा रहा है, मुखिया के पास, सरपंचों साहब के पास जाता होगा। आता ही है, कोई डांटने वाला है मर्दवा सीओ को 45,000 को लेता है। वही तो मोटेशन के नाम पे, मार्जिन के नाम पे लोग लूट रहा है। नहीं है, शिकायतों कीजिए तब ना, वो तो शिकायत करने वाले लोग नहीं है। दलाल इसलिए है, सुनिए, दलाल चचा में तो वही चाचा दलाल 10,000 दीजिए मोटेशन। चाचा वही तो कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफर पोस्टिंग में वही एमपी एमएलए को
पैसा जाता तो आपका मदद कैसे करेगा वो? क्या कहना वही है, बदलिए जब देखे पहला। आप देखिए चाचा, हिंदू मुसलमान चाचा इधर बता ये रहे हैं, मेरे उम्र का जल्दी आप देखिए कोई विधायक प्रत्याशी नहीं होता। यही सब तो मर्द हुआ है। मेरे उम्र का विधायक मिलेगा जल्दी आपको? उम्र का बुढ़वा से लड़ता है चुनाव। हम पहली बार नए उम्र के लड़के हैं। अरे हमसे कॉलर पकड़ के पूछ लीजिएगा, सवाल कर लीजिएगा। अगले 5 साल तक मनिहारी के एक लोगों को, इस विधानसभा के एक लोगों को यह एहसास हम नहीं करा दिए कि एमएलए कैसा होता है, और एक एक आदमी को यह एहसास करा देंगे कि हम एमएलए हैं। न जात देखेंगे, न धर्म देखेंगे, न मजहब देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे विधानसभा का लोग है, और मेरे विधानसभा के लोगों को, चाहे वो कर्मचारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, थाना हो, पुलिस हो, कोई आदमी 1 रुपया रिश्वत का नहीं ले सकता है। वही ना बात है। जहाँ जबान से रोकना होगा जबान रोकेंगे, जहाँ लाठी से रोकना होगा आप जैसे युवाओं का साथ में लेकर लोगों को लाठी से रोकेंगे, लेकिन रोकेंगे जरूर। सरपंच साहब आप घर में कीजिएगा सवाल, आप घर में कीजिएगा। ये ना हमारे पार्टी का नेता है ना, वो जनसुराज में है। पब्लिक के साथ है। नहीं तो आप सरपंच है तो ऐसे पब्लिक के साथ है आप। पब्लिक जहाँ है वहाँ डर के वोट देने से नहीं होगा ना, मुझे डरा के तरह से वोट डरा के वोट देने का है ही नहीं, अपना अधिकार आए भाई मेरे फरहान, जितना युवा एक बार आओ तो मेरे पास आओ, नजदीक आओ, करेंगे एक बार सरपंच। हाँ बोले लीजिए, आदमी को साथ लीजिए, आप सामने खाली आगे में जगह दिखाइए, और पब्लिक जो है आपके आगे में रहेगा, आप खाली जगह दिखा के पीछे आ जाइए। आप हम समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं आपकी बात। हाँ रहेगा रहेगा, आ जाओ भाई, आ जाओ सब, आ जाओ सब, पीछे हम लोग हैं, लाठी लेके एकदम